कि आखिर हमें नई पार्टी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ऐसी कौन सी बात आ पड़ी, ऐसी कौन सी समस्या आ गई हमारे सामने या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जैसे प्रसाद यादव के सामने कि नई पार्टी, एक नई पार्टी का गठन करने का कहीं हमने बीड़ा उठाया, कहीं हमारी बात दिमाग में आई कि उनके दिमाग में आई, और ये बात हमें आते आते यहाँ तक आ गई कि पार्टी का हमें गठन करना पड़ा, पार्टी का हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा, पार्टी लॉन्च करनी पड़ी। सबसे बड़ा कारण रहा इसके पीछे जितनी भी पार्टियां अब तक जिन दलों ने इस प्रदेश में, देश में सत्ता संभाली है, जिन दलों ने, जिन पार्टियों ने अब तक हमें पार्टी पे साम्राज्य किया है, हमारी जनता पे साम्राज्य किया है, जनता के सामने जिन्होंने अपने कार्य किए हैं, उनकी कार्यों की जो कहीं कमियां गिनाई जाएं तो अनगिनत कमियों को देखते हुए अपनी पार्टी, उनकी पार्टी, जितने भी दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, किसी की बात कर लें, सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे मुझे लगते हैं, आपको भी वही लगते होंगे। एक सी भाषा होती है, एक से कार्य होते हैं उनके। जनता के लिए किए हुए कार्यों की कोई सूची, उनके बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त उनके पास नहीं है। यह फहरिस्त तो होती है कि जनता को कैसे बेवकूफ बना के उनसे वोट लिया जाए, ये तो उनके पास बहुत प्लानिंग बड़ी होती है, लेकिन ये प्लानिंग किसी पार्टी के पास नहीं है कि जनता जनार्दन के जिसके हम वोट लेके आते हैं, जिसकी वजह से हमें पार्टी की बहुत बड़ी सीट मिलती है, जिसकी वजह से हमें जो पद मिलता है, उस पद को क्रियान्वयन कैसे करें, उस पद के लिए, उस जनता जनार्दन की सुविधाओं के लिए, समस्याओं को निराकरण करने के लिए क्या प्लानिंग बनाए पार्टी। कोई पार्टी के पास, कोई पार्टी के पास प्लानिंग नहीं है। हमारी पार्टी प्रदेश में बहुत समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा पार्टी माना जाता है कि गढ़ है प्रदेश में समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने सिवाय जनता, प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने के अलावा कोई काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने जनता को, हमारी प्रदेश की जनता को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं किया। बसपा ने भी वही किया, और भाजपा क्या कर रही है उसको तो आपको पता ही है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश ने कोई देश को भी गड्ढे में लेकर 50 साल पीछे खड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बात करती है कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, जो पुरानी सत्ताधारी पार्टियां उन्होंने क्या किया, मैं जो पूछना चाहता हूं कि 11 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश में क्या किया, प्रदेश में हमारी जब से पार्टी योगी जी की सरकार है, उनने क्या किया इसके अलावा कि महंगाई बढ़ाई हो, बेरोजगारी बढ़ाई हो, सरकारी नौकरियां आज तक नहीं दे पा रहे हैं, केवल पुलिस की भर्ती हुई है, इसके अलावा कोई भर्ती आज तक नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो भर्तियां हुई, कैंसिल हुई हो, पर्चा लीक हुआ हो, चाहे वो कोर्ट में मामला गया हो, बहरहाल हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को कोई नौकरी और बेरोजगार की व्यवस्था हमारी सरकार, हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश की सरकार चला रही है, वो नहीं कर पाई है। यही कारण रहा। इन्हीं कमियों को देखते हुए, जनता की परेशानियों को देखते हुए, हमें जनता के बीच रह के मानवता का व्यवहार करते हुए हम जनता की परेशानियों को कैसे दूर करें, इसलिए पार्टी का गठन किया दोस्तों, सर्वजन सुखाय पार्टी के गठन किया गया। और जहां तक बात करूं, हर बात में, हर घटना में, अभी ताजा आपने घटना सुनी हो, पत्रकार बंधु हमारे सब हैं, सबको पता है, आपने सबके जितने हमारा जनता जनार्दन कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, सबको पता है न्यूज चैनलों में, पूरे हिंदुस्तान के न्यूज चैनलों पे एक बहुत बड़ा मुद्दा छाया हुआ है, कथावाचकों का प्रसंग जो इटावा के दादोपुर गांव का जो चल रहा है। और उस प्रसंग को एक घटना न मान के एक राजनीतिक मंच बना दिया राजनीतिक पार्टियों ने, एक मंच बना दिया, राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। एक विशेष पार्टी जो समाजवादी पार्टी का है, तो उसके बहुत बड़े मुखिया अखिलेश यादव जी, अखिलेश जिनका नाम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो उन्होंने तो उनको बुला करके, उनका सम्मान कर करके और पता नहीं क्या क्या उनको कर दिया, कितना उनको उनका प्रशंसा की, इतना उनका सुशोभित किया उनको कि पता नहीं क्या इतना बड़ा मामला हो गया, एक छोटे से मामले को इतना बड़ा मामला बना दिया गया। और हकीकत यह है कि जब ब्राह्मण समाज के जब लोगों ने कथा करवाई, तो मैं तो पूछना चाहता हूं कि जब 2 दिन 3 दिन कथा चल गई, उसके बाद क्यों इस तरह की बात निकल के आई। पहले उसके पीछे जाइए कि इतना बड़ा कारनामा कैसे किया गया, इतनी बड़ी बेइज्जती कैसे की गई। जिन कथा करवाने वालों ने कथावाचकों के साथ जो कृत्य किया, वो बहुत ही निंदनीय और भर्त्सना के काबिल है। उनकी बहुत जितनी निंदा की जाए मंच के माध्यम से मैं करता हूं कि उन्होंने जिस तरह के मुंडन, उनके बाल कटवाना, उनको गाली गलौज करना, उनको जूतों से उनको दुनिया भर की बातें करना, जूते तक उनको सर पर रखे गए और मानव मूत्र से उनको छिड़काव करके उनको पवित्र करने की बात कही, इससे गंदा काम और उनके द्वारा क्या हो सकता है, ये तक काम किया गया। मैं इसको विरोध में हूँ।
पूरा मेरी पार्टी सर्वजन सुखाय पार्टी इसका पूरी तरह से विरोध करती है, निंदा करती है, भर्त्सना करती है। ऐसे असामाजिक कार्य करने को किसी को राइट नहीं है, किसी को अधिकार नहीं दिया। समाज को किसी को अधिकार नहीं कि हम इस तरह से अमानवीय कृत्य करें, ये बहुत गलत बात है। लेकिन एक बात भी निकल के आई, दो पक्ष हैं इसके, इस घटना के दो पक्ष हैं, इसमें राजनीतिक नहीं करना चाहिए किसी भी दल को। ये मेरा मानना है। प्रदेश अध्यक्ष के नाते, सर्वजन सुखाय पार्टी के नाते मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो समाजवादी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी को इस प्रकरण को राजनीतिक टूल नहीं देना चाहिए। इसको सामाजिक प्रकरण था, एक व्यवहार का मामला था, एक असामाजिक कार्य का मामला था, एक ऐसे कृत्य का मामला था जो कि वहीं का वहीं उनको दंड देना चाहिए। प्रशासन उसके लिए बना हुआ है। योगी सरकार को चाहिए था कि जिन्होंने कृत्य किया उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, मैं जानता हूं, लेकिन उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई जिनके साथ इस तरह की घटना घटित हुई। आखिर ऐसा क्यों? यह जो उन्होंने जात बदली है, जैसे मैंने चुनाव पे सुना कि उन्हें जात बदल के अपना आधार कार्ड बदल करके उनको अपनी जात छिपाई, यह भी गैर कानूनी है। जो गलत है उसको गलत कहना हमारी पार्टी का एक उद्देश्य है। सच को सच कहना हमारी काम है, गलत को गलत कहना हमारा काम है। यह हमारा काम नहीं है कि हमारी जाति से हम एक जाति विशेष जाति की बात कर दें, शेष जातियों को भूल जाएं। इसका नाम ही सर्वजन सुखाय पार्टी है, सर्वजन शब्द लगा हुआ है। हम अब पार्टी को बिल्कुल पूरी तरह से इसका जो नाम है, यथा नाम तथा गुण की बात करते हैं। हम मानवतावादी हैं, हम समाजवादी नहीं, हम फलानेवादी नहीं, हम धर्मवादी नहीं, हम कुछ नहीं, हम कोई जातिवादी नहीं है। सर्वजन सुखाय पार्टी मानवतावादी पार्टी है। हम मानवतावादी लोग हैं, और हम मानवतावादी लोग हैं तो मानवीयता की काम करेंगे, इंसानियत का काम करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छी बात रखेंगे आपके सामने, आपका काम करेंगे। ये हमारी पार्टी का उद्देश्य है। और आने वाले समय की बात कर रहा हूं, जिस तरह के अब चुनाव आने वाले, हमें कई वक्ताओं ने कहा भी, पंचायत चुनाव आने वाले हैं, जिला पंचायत, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, हमारी पार्टी उतारेगी। आपसे सभी से निवेदन है, जा के अपने रिश्तेदारों में जाकर के, घर घर जाकर के, जहां बैठते हैं वहां सर्वजन सुखाय पार्टी की चर्चा करो। आने वाले समय में यही पार्टी है जो आपको अच्छा राज साम्राज्य दे, अच्छा एक शासन देगी, अच्छा प्रशासन देगी, जिसको आपको लगेगा कि हाँ वाकई में काम हो रहा है, पार्टी आई है तो ये आई है। लेकिन समय देना पड़ेगा आपको। समय पहले हमें आपके समय मांगना है, आपसे वोट भी मांगना है। आपसे वोट मांगेंगे, आपसे समय मांगे, हमें आपका थोड़ा सा समय दे दीजिए। आपको ये बता दे को हम मजबूर कर देंगे कि पार्टी हो तो ऐसी हो, वरना कोई पार्टी सब बेकार है। हमारे लिए सर्वजन सुखाय पार्टी जिंदाबाद, ये कहना पड़ेगा हमारी जनता को। एक दिन वो हम ला के रख देंगे, ये एक दिन हमें वो सामने लाना है, और तो वो तब आ पाएगा जब हम कहीं ना कहीं कार्य कर पाएंगे आके। अभी तो केवल हमारी बातें सुन रहे हैं आप, अभी तो केवल हमारे वक्तव्य सुन रहे हैं, हमारे नेताओं के वक्तव्य सुनते हैं आप लोग। लेकिन किसी एक दिन वो भी आएगा, हो सकता है हम कुछ न बन पाए। अभी एक हमारे प्रदेश सचिव जी कहा था कि इसी में बैठे हुए, हम परिवारवादी व्यक्ति नहीं है, हम परिवार को बढ़ावा नहीं देंगे। जिस तरह की बात चलती है, समाजवादी पार्टी पूरे परिवार से परिवार को बढ़ाने काम करती है। किसी भी जनपद में चले जाइए, किसी भी विधानसभा लोकसभा में चले जाइए, केवल और केवल सपई परिवार का ही कैंडिडेट उतरेगा, उसके दूसरे कैंडिडेट कहीं उनको मिलता ही नहीं अपने घर से। चाहे आजमगढ़ बात हो, चाहे बदायूं की बात हो, फिरोजाबाद की बात हो, दूसरा कोई कैंडिडेट उनके अलावा नहीं मिलेगा। 18 साल का ऊपर बच्चा होगा, वो कहीं ना कहीं टिकटों में मिल जाएगी, चुनाव लड़ा दिया जाएगा। हमें नहीं ऐसा करना है। सर्वजन सुखाय पार्टी आप में से लड़ाएगी, आप में से नेता बनाएगी, आप में से नेता बनाएगी, आप में से विधायक बनाएगी, आप में सांसद बनाएगी, आप में से जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएगी। सर्वजन सुखाय पार्टी का ये परम उद्देश्य है, ये उसकी नीति है, ये संकल्प है कि हम जनता से अपने नेता पैदा करेंगे। और जिस समाज में, जिस जनता जनार्दन के जिस माहौल, जिस जनता समाज में नेतृत्व विहीन समाज होता है, वो कभी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। समाज में नेतृत्व का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। सभी लोग सुन लें इस बात को, जितने हमारे बुजुर्ग और जवान साथी बैठे हुए हैं। अपना नेता जरूर चुनिए, अपने समाज का नेता चुनिए, और नेता आपने चुन लिया, वो आपकी बात रखेगा, अपनी पीड़ा रखेगा। चाहे थाने की बात हो, तहसील की बात हो, ब्लॉक की बात हो, किसी की बात हो, चाहे सरकारी महकमे की बात हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात हो, कहीं बात रखनी तो आप नहीं रख पाते, तब कभी कभी हमें पत्रकार बंधुओं की जरूरत पड़ती है, कभी कभी अपने नेता की जरूरत पड़ती है। नेता बनाइए, नेता अपने में से पैदा करने, हमें तुम आप में से ही नेता पैदा करेंगे हम लोग। ये हमारा संकल्प है। और मैं बता दूं, सर्वजन सुखाय पार्टी एक विकल्प के रूप में निकल पड़ी है। एक विकल्प है, हमारे बीच में विकल्प नहीं था कोई। चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, और चाहे अति दलित हो, चाहे सामान्य की बात करें, किसी भी वर्ग और जाति धर्म से सर्वजन सुखाय पार्टी को मतलब नहीं है। सभी को साथ लेने की बात करेगी। हमारी पार्टी में सब जाति के पदाधिकारी हैं, और हमारा प्रदेश में हमें अलीगढ़, कासगंज, एटा, मैनपुरी, आगरा, कन्नौज,
फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी 2 साल की पार्टी हुई है। पत्रकार बंधुओं से विशेष तौर से मैं कहना चाहता हूं, 19 अगस्त को हमारी 2 साल पार्टी को होंगी और उसके बाद हम बुंदेलखंड में भी हमारा कदम रख गया है। बुंदेलखंड में 3 जिले हमारे कवर कर लिए। बुंदेलखंड प्रभारी हमारे भगवान सिंह यादव जी बैठे हुए हैं और वहां इतना जबरदस्त इसका प्रचार प्रसार है सर्वजन सुखाय पार्टी का कि वहां समाजवादी पार्टी के हमने अभी कुछ कार्यक्रम किए, वहां के दौरे किए, उसी पैटर्न में समाजवादी पार्टी ने वहां द्वारा फिर दौरे किए, वहां कार्यक्रम रखे। ये इतनी बड़ी पुरानी पार्टी, उनको 40 साल से ज़्यादा उस पार्टी को कहीं काम करते करते हो गई है। हमारी 2 साल की पार्टी है। समाजवादी पार्टी को भय लगने लगा इस पार्टी से, आज की तारीख में भय लगने लगा। अभी तो छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा है हमारी पार्टी। मैं करहल से चुनाव लड़के आया। मैं आपको एक वाकया बता दूं, करहल से चुनाव मैंने विधायक उपचुनाव लड़ा विधायकी का, और मैंने वहां देखा 160 से ज़्यादा मैंने वहां गाँव का दौरा किया, नुक्कड़ सभाएं की, और वहां देखा मैंने कि वहां पक्षपात किया गया। मैं बता दूं, कोई बुरा ना माने इस बात के लिए कि वहां कमरिया घोषीबद्ध ये चला रखा है इन्होंने। वहां लोगों ने जितने घोषियों के गांव थे, यादव जाति की बात कर रहा हूं, घोषी यादव जाति के जितने लोगों के गांव मिले मुझे, वहां न तो सड़कें थी, अच्छी तरह से इसको नोट किया जाए, न सड़कें थी, न गलियां थी, हमारी गाड़ियां तक फंस गई। और जहां विशेष वर्ग के, इनके वर्ग के, सेपई परिवार के वर्ग के लोगों के जहां गांव थे, उसमें कम से कम 80 से ज़्यादा 80% से ज़्यादा नौजवान नौकरियों में थे, और 3-3 लिंक रोड गाँवों की मिली हमको। ये वहां की पीड़ा थी, वहां के लोगों की पीड़ा थी। हमारे पत्रकार बंधु एक बैठे हुए हैं जो हमारे साथ रहते थे, या हमारे शिवा राठौर जी बैठे हुए हैं, ये उसके गवाह हैं। इन्होंने कई तस्वीरें वहां की क्लिप लेके आए। वहां की गलियां, वहां की सड़कें इतनी खराब क्यों? इतना भेदभाव समाजवादी पार्टी आखिर करती क्यों है? ये समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है, संस्कार है समाजवादी पार्टी के कि ये कहते कुछ हैं और कहते करते कुछ हैं। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, ये हमको समझना पड़ेगा। अब जो समय आ गया है कि जितने भी दल हैं, समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, आप उनकी कथनी करनी में अंतर आपको समझना पड़ेगा। जनता अब बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। जनता जनार्दन को जब जागरूक होना पड़ेगा। आप जागरूक होइए, आपकी वोट में ताकत है, आपकी वोट में इतनी बड़ी ताकत है। आपके वोट से ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और मंत्री और पूरा सरकारें बनती हैं। आपकी वोट में ताकत है, आपके वोट से सब कुछ होता है। अपनी वोट की कीमत पहचानिए। पहले कभी हुआ करता था कि आपके वोट का मूल्य अमूल्य होता है, ये पहले लिखा आता था, अब नहीं लिखा आता। अब तो बटन दबाइए और वोट डालिए, केवल इतना। पहले लिखा आता था कि आपका वोट अमूल्य है, आज ही अमूल्य है। अपने वोट की कीमत पहचानो और सही जगह पे जाइए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ज़्यादा कुछ न कहते हुए, बहुत सारी बातें हैं। अभी कांवड़ यात्रा की एक और चर्चा चला दूं जो बहुत गर्मा गर्म चल रहा है। सरकार ने भी घोषणा की है कि मांस की और मदिरा की दुकानें जो कांवड़ यात्रा की उस पर रास्ते में हैं वो उनको खत्म कर दिया जाएगा, उनको नहीं लगाया जाएगा। मैं इसके पक्ष में हूँ, अच्छा कदम है। देखो हमारी पार्टी का ये संकल्प है, ये पूरी हमारी नीति है कि अच्छे को अच्छा बताएंगे। सरकार गलत कर रही है तो उसका विरोध करेंगे, सरकार अच्छा कर रही है उसका हम प्रशंसा भी करेंगे। सरकार ने बहुत अच्छी कदम उठाया है कि वहाँ उसकी जो रास्ते पड़ते हैं कांवड़ यात्रा के, उन रास्तों पर मदिरा और मांस की दुकानें नहीं होनी चाहिए। वकील साहब, ये अच्छी बात है, लेकिन ये भी होना चाहिए कि एक एक मोटरसाइकिल पे, राठौर जी, एक एक मोटरसाइकिल पे मैंने 4-4, 5-5 नौजवानों को हु हल्ला करते हुए, हो करते हुए जाते हुए देखा है। न तो उनके सर पे हेलमेट है, ना कोई रोड के नियमों का पालन हो रहा है। सरकार को ये भी चाहिए। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि कांवड़ यात्रा पे आपने ये किया है तो ये भी करिए कि कोई दो से सवारी ज़्यादा एक मोटरसाइकिल में न बैठे, और जो सवारी बैठ के जाती हैं वो कोई हो हल्ला ना करे, बाकायदा सादगी आस्था को रखते, ध्यान में रखते हुए अपने कांवड़ यात्रा करें, और बगैर हेलमेट के कोई भी सवारी कांवड़ यात्रा के लिए न जाए। यदि ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं होता है तो बिल्कुल कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं हो गई। कई पिछली बार भी दुर्घटनाएं हुई थी, कई कांवड़ यात्री मारे गए थे, दुर्घटनाओं में मारे गए। हमने कई एक सुना समाचार माध्यमों से, कई माध्यमों से हमने सुना। ये ना हो, ये भी इस सरकार से हम कहना चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था करे, प्रशासन को इतना टाइट करे कि 2 से ज़्यादा सवारी बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर न जाए। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए आपसे निवेदन इतना करना चाहता हूँ कि जहां आप बैठें, आप रिलेशनशिप में जाएं, आप अपने रिश्तेदारों में जाएं, सबसे निवेदन हाथ जोड़ के मेरा है कि सर्वजन सुखाय पार्टी का नाम जरूर लें। और सर्वजन सुखाय पार्टी एक दिन सरकार भी बनाएगी। कल मुझसे एक व्यक्ति कह रहे थे, वो समाजवादी पार्टी के कट्टर समर्थक थे, तो मैंने कहा आप तो समाजवादी पार्टी के व्यक्ति हैं। हाँ मैं हूँ। मैं आप सर्वजन सुखाय पार्टी के हैं,
लेकिन आपकी पार्टी हमारी पार्टी से निकली है, तो मैं कह सुन लो मेरी बात भाई साहब, जो पार्टी जिस पार्टी से निकली वो पार्टी खत्म हो गई, जो निकली है वो पार्टी आगे बढ़ गई। चाहे जनसंघ हो, चाहे जनता पार्टी हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस के बाद कांग्रेस आई बनी, अब समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, जैसे उससे निकली पार्टी हमारी है, तो आपका पार्टी का उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपकी पार्टी खात्मे की तरफ बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी का सत्ता इसके बाद नामो निशान नहीं रहेगा, ये पक्की बात है। केवल नाम रह जाएगा जैसे बसपा का रह गया। इसलिए सर्वजन सुखाय पार्टी ये पिछड़ों की पार्टी, दलितों की पार्टी, अति दलितों की पार्टी, अल्पसंख्यकों की पार्टी और सामान्य जनों की पार्टी, सभी सब धर्म जाति छोड़ के सभी की पार्टी है। इसको समर्थन करिए।